हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, आज भक्ति नंदिता आपके लिए वैशाख मास महात्म्य का 23वां अध्याय लेकर आया है। 23वें अध्याय की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि 22वें अध्याय में आपने पितरों की मुक्ति के विषय में सुना। आपने जाना कि पितरों को वैशाख मास में कैसे मुक्ति प्राप्त होती है। अब हम 23वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। 23वें अध्याय की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि अब हमारे अध्याय की सीरीज का अंतिम चरण आ गया है, तो आप हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके सामने हम ऐसी ही भक्तिमय वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए चलते हैं 23वें अध्याय की तरफ। श्रुति देव जी बोले, अब मैं इसके पापनाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करके देव ऋषि पितरेश्वरों का तर्पण और श्राद्ध करके मधुसूदन भगवान का पूजन और दान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णुलोक को जाते हैं। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई ये भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में एक समय राजा बलि के संग इंद्र का तथा देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने बलि को जीत लिया। तब बलि तो पाताल लोक चला गया और इंद्र पृथ्वी पर विचरण करने लगा। एक दिन उतथ्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने ऋषि की मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को देखा, जो अत्यंत मनोहर रूप वाली थी। उसे शयन करते हुए देख इंद्र को मोह उत्पन्न हो गया। वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब इंद्र ने क्रोधित होकर उस गर्भस्थ शिशु को शाप दिया कि तू जन्मांत होगा। फिर ऋषि के शाप के भय से वहां से शीघ्र भागा। उसे भागते हुए देखकर संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा बैठा। वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। उसी अवसर का फायदा उठाकर राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। घबराए हुए देवता देवगुरु बृहस्पति के पास जा पहुंचे। इंद्र का सारा वृत्तांत पूछते हुए बोले, महाराज, इंद्र कहाँ हैं? बहुत दिन व्यतीत हो गए, वे क्यों नहीं आते? इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बृहस्पति बोले, इंद्र बलि को जीतकर उतथ्य के आश्रम पर गया था। इंद्र के घृणित कर्म के बारे में बताते हुए देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि इंद्र लज्जा के मारे पर्वत के गुफा में जाकर छुप गया है और वहीं पर उग्र तप कर रहा है। बृहस्पति के ऐसा कहने पर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढते हुए उस कंदरा में जा पहुंचे। वहां उसकी प्रशंसा तथा नमस्कार करके इस प्रकार कहने लगे, हे इंद्र, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दे रखा है। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्थिति सुनकर इंद्र गुफा से बाहर आया और लज्जा के मारे कुछ भी नहीं कह सका। तब बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका या सोच मत कर। संपूर्ण जगत कर्माधीन है। तुझको यह दुख प्रारब्ध से मिला है। गुरु की बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर, यश सब नष्ट हो गए हैं, इसलिए मैं यहाँ गुप्त वास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति सहित सब देवताओं ने भगवान मधुसूदन के प्रिय वैशाख मास में जो सब तिथि बड़ी पुण्य रूपा होती है, उसमें शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन बलि के वैरी इंद्र को स्नान, दान आदि सत्कर्म कराए, और जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र आदि में पूर्वत शक्ति उत्पन्न होकर बल, वीर्य आदि बढ़ गए, पर स्त्री गमन का दोष भी नष्ट हो गया। फिर इंद्र ने देवताओं को साथ लेकर असुरों को जीतकर अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब बंधनों से मुक्त होकर अमरावती में प्रवेश किया। इसके बाद सभी देवता पूर्ववत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितरेश्वर पूर्ववत पिंड का भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने से मुनि भी स्वाध्याय और ताप में संलग्न हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है, जो देव, ऋषि, पितृगण को संतोष देने वाली और समस्त मनुष्यों को भक्ति देने वाली और पुण्य प्रदान करने वाली है। इसी के साथ हम अपने कथा के 23वें अध्याय को विराम देते हैं और अब हम मिलेंगे 24वें अध्याय पर। जय श्री हरि, धन्यवाद।